नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र सिंह। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं क्राइम अब तक 302। आपसे अनुरोध है दोस्तों, इसे आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें। दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो है मध्य प्रदेश के शाजापुर ज़िले की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है शाजापुर, और शाजापुर ज़िले में एक थाना पड़ता है दोस्तों, मोहन बड़ैनिया। और इस थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसका नाम है फर्दखेड़ी। दोस्तों, यहाँ 13 फरवरी की दरमियानी रात को एक मुकेश मालवी नाम के 38 वर्षीय व्यक्ति की हत्या हो जाती है। और हत्या होने के बाद सुबह उसकी पत्नी, और ये खेत में होती है दोस्तों, खेत में एक मकान बना रहता है जिसमें 2 कमरे होते हैं और ये लोग खेत में ही रहते हैं। तो सुबह उसकी पत्नी दहाड़े मारकर रोने लगती है, और रोने लगती है, साथ में उसके 3 बच्चे भी हैं। तो ये सब रोने लगते हैं, तो ये बात आग की तरफ फैल जाती है। गांव के लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं जो मुकेश मालवी है वो अंदर के कमरे में मृत पड़ा है। उसका गला किसी ने धारदार हथियार से रेत दिया था। किसी ने इसकी सूचना दोस्तों मोहन बड़ैनिया थाना के टीआई पी.के. व्यास जी को दी। पी.के. व्यास अपनी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद उन्होंने इसकी सूचना एसपी यशपाल सिंह को दी। यशपाल सिंह भी कुछ देर बाद वहां पहुंच गए और उन्होंने पूरे जो शव था उसका परीक्षण किया और पूरे घर का परीक्षण किया। शव का जब वो पंचनामा भर रहे थे दोस्तों, वहाँ एक उंगली कटी पड़ी थी, और जबकि जो शव था उसकी सारी उंगलियां ज्यों की त्यों सुरक्षित थी। अब जब पुलिस वालों को लगा कि जिसने भी ये हत्या की है वो एक उंगली उसकी यहाँ कट गई है, फिर जो उसकी पत्नी थी जो मुकेश मालविया था, और उसके साथ 3 बच्चे थे, तो वो बाहर के कमरे में सो रहे थे दोस्तों, और अंदर के कमरे में जो मुकेश मालविया था वो सो रहा था। और अब पुलिस को शक सीधे उसकी पत्नी पर हुआ, क्योंकि इन चारों में से हत्यारे को अंदर आने के लिए मेन दरवाज़ा खोला होगा, और जबकि जो अंदर का दरवाज़ा था वो अंदर से बंद था। अब जब मुकेश मालवी की पत्नी लता मालवीय से पूछा गया, ये बदला हुआ नाम है दोस्तों, उसने कहा कि वो और उसके बच्चे गहरी नींद में थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। पुलिस को पहली बार ही उसको शक हो गया, लेकिन जब पुलिस ने अपनी निगाह घर के अंदर चारों तरफ दौड़ाई तो बीच जो 2 कमरों के बीच में था एक खिड़की थी जो बगैर ग्रिल की थी। पुलिस जब वो खिड़की के पास गई तो वहाँ कुछ खून के धब्बे लगे थे। पुलिस को पूरा शक हो गया कि हत्यारा बाहर के कमरे से आया और वो खिड़की के रास्ते अंदर गया और इसी रास्ते से वापस चला गया। तो पुलिस ने शव का पंचनामा भरा, और पुलिस को वहाँ एक उंगली भी मिली थी। पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और शव को पुलिस ने उनकी फैमिली के हवाले कर दिया। अब पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन आगे शुरू की दोस्तों। इसमें जो कहानी सामने आई वो सुनकर आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे। दरअसल में जो मुकेश मालविया था वो वहाँ से 3 किलोमीटर दूर, जो खेत था वहाँ से 3 किलोमीटर दूर रामकृष्ण नगर में रहता था, और उसके बाजू में एक राहुल मालवी नाम का उनका परिवार भी रहता था। तो जब रामकृष्ण नगर जाके पुलिस ने इंक्वायरी की तो वहाँ दबी आवाज़ में पता चला कि जो मुकेश मालविया है उसकी पत्नी लता और राहुल मालविया के बीच में अवैध संबंध है। पुलिस ने जो राहुल मालविया था उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके थाने लेके आई। थाने लेके जब उससे पूछताछ की तो थोड़ी देर नानुकुर करता है, लेकिन उसने बाद में सच्चाई स्वीकार कर ली। उसने इस हत्या में उसका हाथ होना और साथ ही साथ उसका दोस्त जो सुनील मालवी था उसका भी हाथ होना बता दिया। सुनील मालविया को भी गिरफ्तार कर लिया। अब उसके बाद जो पत्नी लता थी उसको भी गिरफ्तार कर पुलिस तीनों को सामने ले आई। जब तीनों को सामने ले आई फिर उसके बाद जो कहानी पुलिस के सामने आई दोस्तों वो एकदम हैरान परेशान करने वाली थी।
जो मुकेश मालविया था उसकी शादी करीब 20 वर्ष पहले हुई थी। तो जब उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी तभी 18-19 साल की थी और वो इतनी खूबसूरत थी कि देखने वाले उसे देखते ही रह जाते थे। और उसके बाजू में जो राहुल मालविया का परिवार रहता था, तो दोनों एक ही कास्ट के थे, इसलिए राहुल मालविया का उसके घर आना जाना बदस्तूर लगा था। और मालविया की वो जो राहुल मालविया थी उसकी उम्र तब तक सिर्फ 6 वर्ष थी दोस्तों। वो निर्वस्त्र होकर इधर उधर घूमता रहता था। तो जो मुकेश मालविया है उसके घर में उसका आना जाना लगा था और सब लोग उसे प्यार भी करते थे। इसी बीच जो लता मालविया थी उसने एक बेटे को जन्म दे दिया, जो इसकी उम्र अभी 18 साल है दोस्तों। तो जब जाता था, अब धीरे धीरे इस समय अपने हिसाब से बढ़ रहा था। तो जो राहुल मालविया था ये 13 वर्ष का हो चुका था, यानी कि 7 साल का, ये इसकी उम्र 7 साल बढ़ चुकी थी। अब इसकी नसों में दोस्तों गर्म खून दौड़ने लगा था। एक दिन जो राहुल मालविया था वो लता मतलब मुकेश मालविया के घर गया। तो उस टाइम दोपहर का समय था। दोपहर के समय में जो लता मालविया थी वो अपने आंगन में दोस्तों सिर्फ नाम मात्र के कपड़ों पहनकर नहा रही थी। तो जो राहुल मालविया था उसे देखकर उसके अंदर एक बिजली सी दौड़ी और वो उसको देखता रह गया। तो जैसे ही जो लता मालविया थी उसकी नज़र राहुल पर पड़ी, उसने बोला, आओ राहुल, कैसे आना हुआ? तो राहुल ने कहा कि भाभी मैं आपके बच्चे को खिलाने आया हूँ। तो लता ने बोला वो तो सोया हुआ है, ठीक है तुम बैठो। और हाल जब जो राहुल मालविया था उसे लगा कि अब भाभी को कोई एतराज़ नहीं है, तो वहीं बैठ गया दोस्तों। और जब बैठने के बाद उसने पहली बार किसी महिला को इतने कम वस्त्र में नहाते हुए देखा था। वैसे भी जो लता मालविया थी वो काफ़ी खूबसूरत थी और उसके अंग प्रत्यंग इतने खूबसूरत थे कि कोई भी देखता रह जाता था। आखिरकार वो वहाँ से चला गया। अब जो राहुल मालविया था उसके दिलो दिमाग में सिर्फ लता की जवानी, लता के वो अंग उभार सब कौंध रहे थे। पूरी पिक्चर वही बन रही थी। अब वो किसी चीज़ में उसका दिल नहीं लगा, ना पढ़ाई में न किसी में, और वो सिर्फ उसी के सपने देख रहा था। फिर वह महीने में ऐसे ही करके कभी कभार चला जाता था, तो उसको महीने में 1-2 बार ऐसे 2-4 बार दर्शन हो जाते थे। वो बड़ा खुश हो जाता था। फिर जो मुकेश मालविया था उसको एक खेत में काम मिल गया और वो किसी जमींदार का था। तो वहाँ 2 रूम बने थे और एक अच्छा पका मकान बन रहा था, पक्का वाला। तो वहाँ आकर वो रहने लगा, साथ में अपने परिवार को भी ले आया। अब इधर जो राहुल मालविया था वो रामकृष्ण नगर में पूरा बेजार रहने लगा, उदास रहने लगा। फिर एक दिन उसने मौका पाकर वो खेत की तरफ गया। तो उस दिन उसको जो लता थी मुकेश मालविया की पत्नी वो मिल गई और घर पर कोई नहीं था। तो उसने जब उसको देखा, राहुल मालविया को देखा लता ने, तो उसने कहा, आई राहुल, कैसे आना हुआ आज खेत की तरफ? तो जो राहुल मालविया था उसने कहा, भाभी मैं तो आपके दर्शन करने आ गया हूँ। आप तो जो लता थी उसने कहा, मेरे क्या दर्शन करोगे, अपनी पत्नी के, क्योंकि अब राहुल मालविया भी शादीशुदा हो चुका था। अपनी पत्नी के दर्शन करो, वो मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है, मेरे में क्या रखा है? तो राहुल मालविया ने कहा, नहीं भाभी, जब मैं 6 साल का था तब आपको नहाते हुए देखा था, तब से आज तक सिर्फ मेरे दिलो दिमाग पर वही घटना छाई हुई है। तो फिर इसके बाद जो राहुल मालविया था वो लता मालविया के पास पहुंच गया। उसने कहा, भाभी आई लव यू। ये कहने के बाद उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तो जो लता मालविया थी उसने हाथ अपना खींचा, बोली, नहीं, आप सिर्फ अपनी पत्नी पर ध्यान दो, मेरे पास सब एक जैसा होता है, सारे लोग सब। तो जो राहुल मालविया था वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने कहा, भाभी मुझे एक बार तो अपने शरीर का सुख लेने दो। तो जो लता मालविया थी तो वो भी चाहती थी, लेकिन वो बाहरी मन से सिर्फ उसको इनकार कर रही थी। उसने कहा, नहीं, अभी बच्चे आने वाले हैं, फिर कभी। बस राहुल को सिर्फ इतना क्लूच ही था। उसने उसको अपने बाहों में भरा और अंदर ले गया। वो मानने वाला तो नहीं। उस दिन फिर उसने अपने जिस्म की आग लता के साथ बुझा दी। अब उस दिन से दोस्तों जो लता थी वो उसको भी एक ऐसा मर्द मिला था जो मुकेश मालविया के अंदर नहीं था। तो उस दिन से वो उस पर
वो भी उसकी तरफ आकर्षित हो गई। फिर दोस्तों ये धीरे धीरे चलती रही और इसी बीच जो लता थी उसने और 2 बच्चों को जन्म दिया और अब लता की उम्र हो चुकी थी 35 वर्ष। 35 वर्ष से इस बीच में जो राहुल और लता थी कभी भी अपनी, और फिर ये बात धीरे धीरे गाँव उनके जो रामकृष्ण नगर है वहाँ भी फैलने लगी। और कभी कभी जो लता मालवीय थी वो अपने गांव जाना, मतलब रामकृष्ण नगर जहाँ उसका घर था वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन जो उसका पति था उसको भी शक हो गया था, वो नहीं जाने देता था। जब मुकेश मालवीय उसके रामकृष्ण नगर अपने घर पर जाता था तो जो राहुल मालवीय था वो धीरे से निकल के खेत में आके दोनों अपने जिस्म की प्यास बुझाते तो वापस चला जाता। ये कार्यक्रम चलता रहा था। अब जो राहुल मालवीय था वो पूरी तरह जो लता मालवीय थी उसके पूरे गिरफ्त में आ चुका था। अब जब वो ये फरवरी का महीना आना था वैलेंटाइन डे के, तो उसने लता से कहा कि भाभी मुझे एक बार सिर्फ, और वो पूरी रात मैं आपके साथ मस्ती करना चाहता हूँ और हम लोग अपने जिस्म की प्यास बुझाएंगे, तो हनीमून मनाना चाहता। तो लता ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, ये तब पॉसिबल होगा जब हमारे बिस्तर में पति रूपी कांटे को निकालना पड़ेगा। तो पति रूपी कांटा मुकेश मालवीय, तो इसके लिए जो राहुल मालवीय था उसने कहा ठीक है भाभी, मैं 13 फरवरी की नाइट में आऊँगा और उस दिन हम उसका काम तमाम कर देंगे, फिर हमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तो 13 फरवरी की नाइट को 1-1:30 बजे जो राहुल मालवीय था वो अपने दोस्त सुनील मालवीय के साथ दोस्तों उस खेत में गया। तो जो लता थी वो पहले से प्री प्लान था, तो उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। जब बच्चे सो गए रात को 1:30-2 बजे, तो ये लोग अंदर के कमरे में गए और अंदर वो खिड़की से अंदर गए और वहाँ जो सुनील मालवीय था उसने उसका गला दबाया और मुँह दबाया, और जो ये राहुल मालवीय था उसने उससे गले पर छुरी चला दी दोस्तों। और जब मुँह दबाया तो उसने जो मुकेश मालवीय था उसने उस सुनील मालवीय की उंगली अपने जितनी ताकत थी उतने दांतों से काट दी, वो अलग हो गई। बस उसके बाद इन दोनों ने बाहर निकले। फिर बाहर निकलने के बाद जब उसने दरवाज़ा खोला, दरवाजे के साथ बाहर निकले, लेकिन फिर इनको याद आया कि जो लता है वो फंस जाएगी। फिर वापस से अंदर गए और खिड़की से आए। वहीं इस बीच दोस्तों वो जो खून के धब्बे थे वो खिड़की पर लग गए। तो फिर तीनों को गिरफ्तार कर आमने सामने बिठाया। तो तीनों ने दोस्तों अपना जुर्म कबूल किया। कहते हैं इश्क जब सेक्स का भूत जब दिलो दिमाग पर चढ़ता है तो फिर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। यही हाल इन दोनों की, जो लता मालवीय थी और राहुल मालवीय थी, इन दोनों के साथ हुआ। अब जो लता मालवीय है उसके बच्चे अनाथ हो चुके हैं और जो राहुल मालवीय है उसकी पत्नी कैसे दिन गुजारेगी। इन तीनों को दोस्तों कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने इन तीनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और फिलहाल ये लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों ऐसी आज की सच्ची घटना आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ दोस्तों, इसे लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलता हूँ किसी ऐसी सत्य घटना के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।